Hello students, today we will study about chapter 23, J.C. Bose, a famous Indian scientist. Next chapter is Strange Buildings Around the World and 25th chapter is Athletics. Now let us start from chapter 23. J.C. Bose, a famous Indian scientist. पूरा नाम जेसी बोस का क्या है? जगदीश चंद्र बोस. जगदीश चंद्र बोस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ इंडिया. इन्होंने क्या डिस्कवर किया कि प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स. जो आप साइंस में पढ़ते हो कि प्लांट्स आर आल्सो लिविंग थिंग्स, तो किसने डिस्कवर किया था? जगदीश चंद्र बोस. जेसी बोस एज ए पॉलीमैथ, a person of wide knowledge, physicist, expert in or student of physics, botanist, a biologist who is an expert in the study of plants, and as one of the fathers of radio science. जेसी बोस एज ए पॉलीमैथ. पॉलीमैथ का मीनिंग होता है पर्सन ऑफ वाइड नॉलेज. जिनको सभी सब्जेक्ट का नॉलेज होता है उसको हम पॉलीमैथ कहते हैं. और फिजिक्स में भी उनको नॉलेज था, बॉटनिस्ट में, बायो में भी उनको नॉलेज था, और उनको फादर ऑफ रेडियो साइंस भी कहा जाता है. जगदीश चंद्र बोस इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट of all times in India. Read the following memorable facts to inspire to develop scientific interest and a scientific temperament. Now, one by one, we study about memorable facts of Jagdish Chandra Bose. Now, first is, he is known as the father of wireless telegraphy. टेलीग्राफी का मीनिंग होता है डिवाइस फॉर सेंडिंग मैसेजेस फ्रॉम ए डिस्टेंस अलोंग ए वायर. दूर डिस्टेंस में हमें मैसेज सेंड करना पड़ता है तो वायरलेस टेलीग्राफी का यूज़ किया जाता है. जगदीश चंद्र बोस इज नोन एज द फादर ऑफ वायरलेस टेलीग्राफी. ही इन्वेंटेड ए रेडियो वेव रिसीवर बट डिड नॉट पेटेंट इट. मीन्स उन्होंने रेडियो वेव रिसीवर को भी इन्वेंट किया था बट वर्ल्ड में, बाहर दुनिया में जाहिर नहीं किया था. दिस मशीन वाज यूज्ड बाय मार्कोनी टू बिल्ड द रेडियो ट्रांसमिशन सिस्टम स्पेशली डिजाइंड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन. फिर बाद में इस मशीन का यूज़ किसने किया था? मार्कोनी ने. फिर उन्होंने उसको किस में चेंज कर दिया? वायरलेस कम्युनिकेशन. नंबर 2, he was the first scientist to discover that plants are also living things. जेसी बोस ने डिस्कवर किया था कि प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं. ही कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट्स टू प्रूव दैट प्लांट्स कैन फील अफेक्शन एंड रिएक्ट टू एंगर एंड पेन. उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट प्लांट्स के ऊपर किए थे और प्रूव भी किया था कि प्लांट्स जो है इन्फेक्शन, प्यार को फील कर सकते हैं, गुस्सा भी करते हैं और पेन को भी रिएक्ट करते हैं. थर्ड पॉइंट इज, ही इज considered as the father of Bengali science fiction. His book Polatok Tufan, Runaway Cyclone, describes how a drop from a bottle of oil saves a ship from a dangerous cyclone. He pursued BSc from the University of London. उन्होंने ग्रेजुएशन जो किया था लंदन की यूनिवर्सिटी में किया था. बीइंग एन इंडियन, ही वाज डिनाइड एंट्री इनसाइड द लेबोरेटरीज. भारतीय होने के कारण, इंडियन होने के कारण उनको लेबोरेटरीज में एंट्री के लिए मना कर दिया गया. ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स इन ए 24 स्क्वायर फीट रूम. और उन्होंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट एक छोटे से रूम में किए. स्टूडेंट, लुक एट द रियल लाइफ. Imbibe the qualities of hard work and determination to achieve your goal. अगर आप मन में ठान लें डिटर्मिनेशन कि मुझे ये करना है, मुझे अपने गोल तक पहुंचना है, अपने एम तक पहुंचना है, तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा. तभी आप अपने गोल पर पहुंच सकते हो, अपने एम पर पहुंच सकते हो. नाउ नो द फैक्ट. There is a small crater of 91 km diameter on the moon named Bose crater after the name of J.C. Bose. मून में एक क्रेटर है. क्रेटर का मीन्स गड्ढा.
उस क्रेटर की जो है डायमीटर 91 किलोमीटर है और उस क्रेटर का क्या नाम दिया गया है? बोस क्रेटर। जेसी बोस के नाम पर ही उस क्रेटर का नाम क्या दिया गया है? बोस क्रेटर। नाउ क्विज टाइम, टिक द करेक्ट आंसर। जेसी बोस इज नोन एज द फादर ऑफ बंगाली साइंस फिक्शन, टेलीफोन, वायरलेस टेलीग्राफी, both A and C. The correct answer is both A and C. J.C. Bose is known as the father of Bengali science fiction and wireless telegraphy. Second is J.C. Bose was the first scientist to discover that plants are also living things. B is a correct answer, living things. Now name the following inventors. Write their names in the given blanks. Use the help box. Look at the first picture. Alexander Graham Bell. Okay, what is the name of this person? Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell ने क्या डिस्कवर किया था? टेलीफोन. Now second picture, एमिल वर्लाइनर. एमिल वर्लाइनर इन्होंने क्या इन्वेंट किया था? ग्रामोफोन. ग्रामोफोन. लुक एट द थर्ड पिक्चर. तो थर्ड पिक्चर थॉमस एडिसन, और थॉमस एडिसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब. लुक एट द फोर्थ पिक्चर. तो फोर्थ पिक्चर इज, हु इज द पर्सन? गुगलीमो मार्कोनी. गुगलीमो मार्कोनी. गुगलीमो मार्कोनी ने क्या इन्वेंट किया था? रेडियो. Student, read this chapter from textbook and complete it. Now 24th chapter is strange buildings around the world. इस चैप्टर में हम उन स्ट्रेंज बिल्डिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो पूरे वर्ल्ड में सबसे यूनिक एंड डिफरेंट हैं. The world is full of unique and strange things. Student, look at the given weird architectural buildings of the world. You may use the help box. Weird architectural का मीनिंग होता है स्ट्रेंज बिल्डिंग्स, जिनका आर्किटेक्चर जो है दूसरी बिल्डिंग से बिल्कुल अलग, डिफरेंट होता है. लुक एट द फर्स्ट पिक्चर. इट लुक्स एज इफ इट इज मूविंग. इस बिल्डिंग को जब आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा ये बिल्डिंग जो है मूव कर रही है, हिल रही है. तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बिल्डिंग? क्रुक्ड हाउस. क्रुक्ड हाउस. और वेयर इट इज? सपोर्ट पोलैंड. सपोर्ट पोलैंड. स्टूडेंट, लुक एट नो द फैक्ट. द स्ट्रॉबेरी हाउस, as the name suggests, is shaped like two strawberries next to each other. This cute building is located in Tokyo, Japan. इस हाउस का जो नाम है, इस बिल्डिंग का जो नाम है वो स्ट्रॉबेरी हाउस है. ओके, ये स्ट्रॉबेरी की तरह लगती है कि दो स्ट्रॉबेरी जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं. ओके, तो ये ब्यूटीफुल क्यूट बिल्डिंग कहाँ पर है? टोक्यो इन जापान. Look at the second picture. The uniqueness of this building is that there is not even one straight line in this building. आप जब इस बिल्डिंग को देखोगे तो आपको कोई भी स्ट्रेट लाइन नज़र नहीं आएगी. स्ट्रेट लाइन मीन्स बिल्कुल सीधी कोई लाइन आपको नज़र नहीं आएगी. तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस बिल्डिंग? ला पेड्रेरा. ला पेड्रेरा. और वेयर इट इज़? बार्सिलोना, स्पेन. Barcelona, Spain. Now look at the third picture. It looks as if it is in a dancing mood. जब आप इस बिल्डिंग को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये जो बिल्डिंग है डांस कर रही है. और व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बिल्डिंग? डांसिंग हाउस. डांसिंग हाउस. और वेयर इट इज? प्रैग, जैक रिपब्लिक. प्रैग, जैक रिपब्लिक. नाउ look at the fourth picture. This house are built in the shape of cubes and are placed at different angles. तो what is the name of this building? Cubic house. इस बिल्डिंग की जो शेप है वो क्यूब की तरह है. तो what is the name of this building? Cubic house. और where it is? Rotterdam, Netherlands. Rotterdam, Netherlands. Now look at the fifth picture. It is built using two जिग्नेटिक बोल्डर सिमटेड. जिग्नेटिक का मीनिंग होता है बहुत बड़ा. ये जो बिल्डिंग है दो बहुत बड़े स्टोन से
मिलकर बनाई गई है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस हाउस? स्टोन हाउस। स्टोन हाउस। और वेयर इट इज? फेफ माउंटेन्स, पुर्तगाल। फेफ माउंटेन्स, पुर्तगाल। स्टूडेंट, the person who designed these buildings were creative and innovative. Innovative होता है something new. We should also be creative and innovative in our life. Now quiz time. Tick the correct answer. The building that resembles an enormous egg lying in a lake is. The correct answer is National Center for Performing Art, China. करेक्ट आंसर इज ए, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, चाइना। इसकी जो शेप है वो एग की तरह है। नाउ सेकंड पिक्चर, दिस बिल्डिंग रिसेंबल्स ए विग बास्केट। रिसेंबल का मीनिंग होता है सिमिलर, सेम। इस बिल्डिंग की जो शेप है बिल्कुल बास्केट की तरह है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बिल्डिंग? बास्केट बिल्डिंग, यूएसए। बास्केट बिल्डिंग। और वेयर इट इज? यूएसए। स्टूडेंट, रीड द चैप्टर इन टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट 25th चैप्टर इज एथलेटिक्स। एथलेटिक्स का मीनिंग होता है गेम्स एंड स्पोर्ट्स। एथलेटिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स दैट इन्वॉल्व्स कॉम्पिटिटिव रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग एंड वॉकिंग। एथलेटिक्स का मीनिंग गेम्स ऑफ स्पोर्ट्स होता है और उसमें कौन कौन सी गेम्स आती हैं? रनिंग आती है, जंपिंग आती है, थ्रोइंग आती है एंड वॉकिंग। It keeps us physically and mentally fit, improves concentration and develop athletic skills. Student, if you participate in athletics, अगर आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो तो क्या होता है? आप फिजिकली एंड मेंटली फिट रहते हैं, आपकी कंसंट्रेशन में भी इम्प्रूवमेंट आती है और आप एथलेटिक्स से रिलेटेड जो भी स्किल्स होती हैं उनको आप क्या करते हो? सीखते हो। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एथलेटिक्स? तो फर्स्ट वन इज टोन्स अप द मसल्स एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। हमारे मसल्स क्या होते हैं? एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करने से स्ट्रॉन्ग होते हैं और हम फिट रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। हेल्प्स टू डेवलप द स्पोर्टिंग स्पिरिट। पार्टिसिपेट करने से हमें गेम्स के प्रति हमारे मन में एक स्पिरिट पैदा होती है कि हमने ये जीतना है। थर्ड इज टीचर्स टीम वर्क। और हम साथ में क्या सीखते हैं? टीम वर्क, कि अपनी टीम को हमने जिताना है, ओके, एक दूसरे की हेल्प करनी है। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एथलेटिक्स। स्टूडेंट, नेम द गिवन एथलेटिक इवेंट्स, यू मे यूज द हेल्प बॉक्स। लुक एट द फर्स्ट पिक्चर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एथलेटिक? पोल वॉल्ट। POLEVAULT, pole vault. Now look at the second picture. What is the name of this sport? Javelin throw. Javelin throw. Look at the third picture. So what is the name of this sport? Long jump. Long jump. Look at the fourth picture. What is the name of this sport? Discus throw. Discus throw. Student, sports help us to respect others, increase our self-confidence and improve our attitude. स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने से अपने फ्रेंड्स के प्रति, अपने कुलीग के प्रति क्या होता है? रिस्पेक्ट की फीलिंग आती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आपके एटीट्यूड में भी इम्प्रूवमेंट आती है। स्टूडेंट, लुक एट द फिफ्थ पिक्चर। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्पोर्ट? इज हर्डल रेस। HURDLE, हर्डल रेस। Student, look at this. Know the fact. Athlete Milkha Singh made India proud in 1960 Rome Olympics when he secured 4th position in the 400-meter final race. Students, आपने मूवी देखी होगी भाग मिल्खा भाग। उसमें कैसे मिल्खा सिंह ने 400 मीटर फाइनल रेस में कैसे 4th पोजीशन जो है ली थी उसके बारे में बताया है। तो इंडिया को मिल्खा सिंह के ऊपर क्या है? प्राउड है। नाउ क्विज टाइम। टिक द करेक्ट आंसर्स। तो फर्स्ट वन इज द ट्रैक एंड फील्ड इवेंट इन विच एन एथलीट थ्रोज ए हैवी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एज फार एज पॉसिबल। तो करेक्ट आंसर इज बी, शॉट पुट। शॉट पुट। नाउ सेकेंड इज द टाइप ऑफ जंप इन विच एथलीट्स jump unaided from one foot
and clear the bar without dislodging it. The correct answer is C, high jump. Correct answer is C, high jump. Now, third one is the event in which an athlete walks at a very fast pace is. The correct answer is B, race walking. Correct answer is B, race walking. Student, complete this chapter in the textbook and learn also.